नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें बस कुछ ही मिनट में। राहुल गांधी बोले वोट चोरी मामले पर उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, अब से आने वाली 40-50 साल तक बीजेपी सरकार रहेगी। आखिर उन्हें पहले ही इस बात का कैसे पता चला? कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। राकेश कुमार पर कार्रवाई न होने के कारण सीजेआई गवई पर फेंका गया जूता। अब कोई घटना नहीं रही। इससे ये पता चलता है कि भारत के संविधान का किस प्रकार से गलत उपयोग किया जा रहा है। वो जूता सीजेआई गवई पे नहीं, भारत के संविधान पर फेंका गया है। और ये पूरे दलित बहुजन समाज चुनाव के समय में जो बताते हैं कि हिंदू है, आज कहाँ गए वो? एक भी लोग सामने नहीं आ रहे हैं। हमारे गृह मंत्री कहाँ गए? अगर बोलना चाहिए ना, भारत के सर्वोच्च पद पे बैठे वाले हमारे सीजेआई गवई जो एक दलित समाज से आते हैं, इसलिए वो लोग चुप है ना। लाइसेंस रद्द हो गई है। लाइसेंस रद्द हो गई है। ये तो हमारे सीजेआई गवई का मानते हैं कि उदारवादी सोच रहा है कि उनको माफ कर दिया गया, जूता भी लौटा दिया गया। जब हमारा सीजेआई ही सुरक्षित नहीं है, उनका अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो रहा है। आप बताइए, यही सुप्रीम कोर्ट है ना जो राम मंदिर, जो सनातन की बात कर रहे हैं, तो राम मंदिर का जो ऑर्डर कौन पास किया बनने का? यही सुप्रीम कोर्ट ने किया। संजय सिंह बोले बीजेपी सरकार कह रही है चुनाव आयोग को वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है और मोदी चोरी करना संविधान के मुताबिक है। ये कौन सी बात हुई? देश को आपने तमाशा बना रखा है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। वाह भैया, वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है, वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार करना संविधान के मुताबिक है। कांग्रेस नेता बोले ये कैसा देश है जिसमें अगर गरीब लोन ले तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं और उसका कॉलर पकड़कर लोन मांगते हैं, वहीं कोई अमीर व्यक्ति लोन ले तो उसे देश से बाहर भेज दिया जाता है। ये कैसा देश है? गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम। अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें दस छुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी। कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे हम? कांग्रेस नेता बोले मोदी सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बात आती है तो कहां गायब हो जाती है। भाइयों और बहनों, जब तक ये मोदी है सब सुरक्षित। मोदी कहाँ है? मणिपुर में गायब है, गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गायब है। जो आदमी समस्या से भागता है, सुलझाने के बजाय भागता है, उनको पूछना चाहिए। ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आया है और सबको डराने का काम कर। इमरान बोले ये सरकार कफन पर तक जीएसटी लगा रही है। ये सरकार नहीं बल्कि एक झूठ की सरकार है, झूठे वादे करना और फिर उन्हें पूरा ना करना। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। जब मोदी सरकार ने दी संजय सिंह को धमकी तो संजय सिंह ने गुस्से में कहा गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। ऐसी बातें मत करो, ये धमकी देने की बातें मत करो। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप इसे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए सर, सर, बोलिए।
एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा।